नमस्ते, हेलो। आज आप लोगों के साथ एक व्यवहार जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है हम सभी में, हम उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये जनरली हमें देखने को मिला है। आदत कह लें, बिहेवियर कह लें, लेकिन ये चीज़ हमें सही नहीं लगती है और हम इस चीज़ से काफ़ी कोशिश करते हैं कि बच सकें, हमारे अंदर वो व्यवहार ना आ जाए, वो बिहेवियर हम ना अडॉप्ट कर लें। वो ये है कि रिश्तों में शिकायतें बहुत आम बात हो गई है। रिश्तों से भागना भी बहुत आम बात हो गई है और रिश्तों में रिश्ते को और उस व्यक्ति को छोड़ देना भी बहुत कॉमन बात हो गई है। लेकिन आजकल तो लोग भगवान को भी छोड़ देते हैं। ये मतलब हमारे लिए बहुत ही क्या बताएं, मतलब शब्द नहीं है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि क्या होता जा रहा है हम सभी को। कंप्लेन की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है। घर में हम भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो हम चीज़ों को लेके करते हैं कि उन्हें आप सॉल्व करिए और सही करिए। उस बात की कंप्लेन हम करते हैं एक दूसरे से। और उसको उससे बचते नहीं हैं, उससे हटते नहीं हैं। कोशिश करते हैं कि वो कंप्लेन मीन्स कि सामने रखते हैं कि ये करो भई, इसे ये चीज़ ख़त्म हो, ये कुछ गलत है तो वो सही हो। कोई चीज़ डिस्टर्ब है तो उसे सही करना है, तो उसको जब हम बार-बार याद नहीं दिलाएँगे, उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे हम एक दूसरे से कुछ चीज़ें, तो वो कैसे ख़त्म होंगी, सही होंगी। तो हम ये सोचे कि घर में इतनी चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं, हम उससे भाग जाएँ, घर से भी भाग जाएँ, रिश्ते से भी भाग जाएँ। भागना सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें बहुत सही वक्त पे समझ आ चुका है। और उसमें भी हम ये खुद के लिए अगर बोलें तो हमने कभी भागने को अहमियत नहीं दी समस्याओं से। लेकिन एक टाइम पे आता है ना, आदमी हार जाता है, ऐसा लगता है कि कोई समझने को ही नहीं तैयार है, तब ऐसा एक टाइम पे लगता है। तो वहाँ से फिर लगता है गिव अप कर दें क्या? लेकिन वहाँ तक ठीक हैं चीज़ें, एक दूसरे तक। आजकल तो भगवान से इतनी कंप्लेन हम करने लगे हैं, ये हमें थोड़ा अजीब लगता है। हमारे हिसाब से ये हमें तो सही नहीं लगता है। आप उसे भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, माँ कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं या बाबा विश्वनाथ कहते हैं। जिस नाम से भी आप उसे मानते हैं और उसे पुकारते हैं, उससे इतनी कंप्लेन। मतलब हमने इधर भी जितने बहुत करीब के लोगों में ये चीज़ें देखी हैं कि इतने दुखी हैं, मेरे साथ ही कर रहे हैं, मेरे साथ ही ये हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मंदिर जाना, दर्शन करना, चरण पकड़ना, व्रत रखना, उपवास रखना, कोई निर्जला रख रहा है, कोई वीकली रख रहा है और उसके बाद फिर ये शिकायत कि सुन ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा है आपसे? एक सवाल ये बता दीजिए, इसका आंसर दीजिए। उन्होंने कहा है क्या आपसे कि मुझे ये घूस दो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा? जैसा कि आजकल होता है, जो ट्रेंड है इतने टाइम से।
उन्होंने ये आके बोला है क्या आपको कि आप उनके लिए निर्जला व्रत रखें, इतनी जगह जा जा के उनको जल चढ़ाएं, इतनी माला का जप कर लें? ये सब जितना भी कुछ कर रहे हैं आप, सेल्फिश होके कर रहे हैं आप तो खुद के लिए कर रहे हैं। उनकी चौखट पे सर रख रहे हैं, उनकी चौखट पे नाक रगड़ रहे हैं, तो अपने लिए एहसान कर रहे हैं आप उन पे क्या? वो तो एहसान भी स्वीकार कर लें, वो तो हर रूप में आपको स्वीकार कर लेते हैं। आप तो किसी भी बहाने से उनका नाम लेते हैं ना, अपने ही लिए नाम लेते हैं, अपने ही किसी विश को, अपने किसी फ़ायदे को पूरा करने के लिए, तो भी वो उसे स्वीकारते हैं। वो आपसे कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। और हम लोग हैं कि इतनी जल्दी हार मान जाते हैं, इतनी जल्दी हार मान जाते हैं कि मतलब क्या बताएं। अप डाउन्स लाइफ का हिस्सा है, ये भूल ही जाते हैं हम लोग। इतना कुछ उन्होंने दिया है, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हो सकता है वो नहीं है आपके लिए, नहीं हो पा रही हैं, और हो सकता है अभी उसका समय ना आया हो इसलिए नहीं हो पा रही हैं। लोग छोड़ देते हैं कहीं और, किसी और, ये नहीं सुन रहे हैं, इनके पास चले गए। इनमें भी मन नहीं लगा, नहीं सुन रहे हैं, ये भी कुछ दिन हो गए करते करते, ये काम करते करते इनके लिए हो गया है। किसी और ने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए। अच्छी बात है तो वही, शक्ति तो एक ही है, पावर तो एक ही है। अलग अलग आपने अलग अलग, हमने अलग अलग कर रखा है, हम सब ने अपनी अपनी उसके लिए। या फिर ये कह लीजिए कि उस पावर ने अपने को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेज़ में अपनी पावर्स को अलग अलग वो कर रखा है कि ये पावर हमारी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पावर को आप अगर इस पावर के आगे खुद को समर्पित करेंगे तो वो आप इस तरह से इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, हम इतने बड़े ज्ञाता हैं नहीं। लेकिन बात ये है कि लोग मतलब इतने नाराज़ हो जाते हैं कि उनको छोड़ देते हैं नाम जो हर बात पे सुबह शाम नाम लेते हैं, वो नाम लेना बंद कर देते हैं, इतने नाराज़। बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना कुछ करती हूँ, करता हूँ, फिर भी पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है। जब पता नहीं है तो आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? पता नहीं आपने कितनों का दिल दुखाया है, या किसका दिल दुखाया है, किसके आंसू यहाँ पे आपकी तकलीफ़ का कारण बने हुए हैं। खुद को सही रखिए ना, जिससे कि वो चीज़ें कम हो सकें। निगेटिविटी जो है आपके आसपास, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं वो कम हो सके, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव सामने वाले के लिए खुद को रखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सोचा है आपने कि उन्होंने आके अगर कंप्लेन कर दी तो? उन्होंने कभी कहा है कि तुमने जो भोग में वो लड्डू चढ़ाए थे ना, पता नहीं कहाँ से, किस शॉप से लेके आए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे कहा है कभी भगवान ने? जो फल चढ़ाए थे वो बिल्कुल मीठे नहीं थे, बहुत खट्टे थे, एक बाइट नहीं खाई जा रही थी, पूरा भर के रख दिया था पूरी थाल है। ये जो धूप जला के रख दी है उससे मेरा दम घुटता है, धुआं लग लग के। बोला है कभी भगवान ने? ये जो आज वस्त्र धारण करवाए हमें वो अच्छे नहीं थे, तकलीफ़ दे रहे थे, चुभ रहे थे, बोला है? बताइए, किसी को बोला है? आज खाने में ये खाना है मुझे, कभी बताया उन्होंने उनका क्या मन? उन्होंने अपनी विश लिस्ट रखी आपके सामने कभी? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम अच्छे भक्त नहीं हो, तुम ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं देते हो, कहा है कभी?
चलो हटो, दूसरा दूसरा किसी को बुलाओ, तुमसे नहीं हो रहा है। नहीं कहा है, सोचिए, जो आप देते हैं सब प्रेम से ले लेते हैं। और हम लोग थोड़ा सा दिक्कतें आई, थोड़ी सी परेशानी आई, ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं, अंदर से भड़बड़ाने लगता है मन, इतने सवाल, इतना कोसना, मुझे तकलीफ़ दे लो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। इसके साथ मत करो, उसके आपसे पूछ के करेंगे। आप उनको नहीं चला रहे, वो आपको चला रहे हैं। अगर दुख तकलीफ़ आए तो प्रसाद की तरह ग्रहण कर लीजिए, प्रसाद समझ के ले लेंगे ना वो जो दे रहे हैं, तो वो तकलीफ़ भी सह लेंगे आप, अब उनसे ही ताकत मिलेगी उस तकलीफ़ को सहने की। उनका नाम, उनका स्मरण मत छोड़िए, वो यही तो परीक्षा शायद लेते हैं हमारी, कि अच्छा बहुत बड़ा भक्त कहते हो अपने आप को, थोड़ी और, अच्छा चलो थोड़ी दिक्कत दी, भगवान याद हैं अभी, और दिक्कत दी, कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, और परेशानी बढ़ा दी। हो गया भैया, कोई बताओ भाई कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हो गया, भगवान ने ऊपर से कहा बस हो गया तुम्हारा, इतने ही बड़े भक्त थे तुम। और क्या पता वो समय नहीं आया हो, और वो समय नहीं आया है तो फिर वो चीज़ कैसे हो जाएगी। अब आप ये कहिए कि अच्छा ठीक है, समय नहीं आया तो हम उस समय का इंतज़ार करेंगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 2 हफ्ते, 10 महीने, 1 महीना, 1 दिन, 4 दिन, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है जनाब कि समय के साथ साथ आप कितना एफ़र्ट करें ये भी तय होता है, नियति ये भी तय करके रखती है। सिर्फ आप समय का वेट करने के लिए रुक जाएंगे तो कभी नहीं पाएंगे, पाने की स्थिति आपके पास, आप पहुंच भी गए होंगे ना तो आप नहीं पाएंगे। भोजन बता दिया गया कि 12 बजे आपको भोजन मिल जाएगा, आप भोजन कर लेंगे। 12 बजे आपने वेट किया और आपने कहा अब तो भोजन, उसने कहा कि मैं भोजन कर लूँगा, तो मैं तो बैठा हूँ। 12 बज गए, थाली आके रख गई, उसके बाद काम आपका है, 12 बजे हैं, आपको आदेश हो चुका है, आपको सहमति दे दी गई 12 बजे खाने की, तो उठाना पड़ेगा। उठाइए, मुंह तक लाइए, अंदर ले जाइए, चबाइए, अंदर करिए, तब पेट भरेगा। वो तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना आपको। कहाँ समझे? अरे भाई, तो किसी तकलीफ़ से निकलने के लिए समय के साथ साथ आपके एफर्ट्स भी तय होंगे ना, कि इतना टाइम लगना है और इतनी जगह तुम्हें ये भटकना पड़ेगा, इतना करना पड़ेंगे अटेम्प्ट, कोशिश करती रहनी पड़ेगी आपको इतनी बार। आपने कोशिश ही बंद कर दी ये कह के कि ठीक है टाइम से होता है ना सब, तुम टाइम का वेट करेंगे, तब तो हो गया, तब तो मिल चुका आपको आपका। और आप ऊपर से ये कहें इतना कुछ किया मैंने, इतने व्रत रखे, इतने ये किए, सुनता ही नहीं है वो। तो भाई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, क्यों रखे, क्यों फास्टिंग करी आपने? ये तो सेल्फिशनेस हो गई ना, आपने अपने लिए किया, उनके लिए किया क्या? जब आपके पास सब कुछ है तब आप उन्हें पूजें, दिल से उनको बैठ के शांति से स्मरण करें उनका, उनको समय दें, अपने बिज़ी शेड्यूल में भी उनके लिए नहीं, ये समय उनके लिए है, तब तो बात है कि नहीं ये मेरे ठाकुर जी का समय है, इतना समय तो उन्हें दी नहीं है। कभी कदा अब इधर उधर होता है, वो वही तो क्या, वो तो कभी शिकायत करते नहीं हैं, लेकिन जो सेल्फलेस होकर के उनके लिए कुछ समर्पण की बात है वो ये है कि आप बिना किसी इच्छा के
उनको जब उनके आगे सर झुकाएँ और कहें तुम जैसे भी रख रहे हो मुझे सब मंज़ूर है। वो है आपकी सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास उन पर। एक दूसरे से तो हम लोग इतनी चीज़ें हैं नहीं हमारे भी जितनी मजबूत। बहुत जल्दी उंगली उठ जाती है एक दूसरे पर। अरे उन पे तो विश्वास रखिए। वो हैं तभी तो वो ज़बान आपको दे रहे हैं कि आप उनके ही लिए सवाल कर रहे हैं उनसे। तो एक लाइन याद आ रही है जिस पे हमें बहुत फेथ है कि मन्नतें पूरी हों ना हों, मन्नतें पूरी हों ना हों, दर नहीं बदला करते। हम दिल दे चुके सनम, हम हो गए तुम्हारे, ठीक है तुम नहीं सुन रहे हो, तुम तक हमारी पुकार नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। इस दिल में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहने वाला, यहाँ तुम ही रहोगे। तुम भले दिल से निकाल दो हमें वो भी कबूल है। मुझे गम भी उनका कबूल है कि उन्हीं, कुछ ऐसे ही है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। तो बस हमने खुद को सौंप दिया, जो करना है करो तुम, ये विश्वास रखना चाहिए। बहुत हमने देखा है अपने आसपास आजकल जो लोग हमसे कुछ जुड़े हुए हैं, इतने दुखी हैं, ऐसा हो रहा है। अरे क्या पता तुमने कहीं किसी को आंसू दियो जो तकलीफ बन के तुम्हारे पास आ रहे हैं, हर वक्त उन्हीं से सवाल कर देते हो। ग्रहण कर लो जो दे रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। बाकी तो जो जैसे सोचना चाहे सोचे। आप अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी थॉट्स होते हैं, जो करना चाहिए करिए। कहते हैं ना बातें सबसे कर सकते हैं, लेकिन हम सफ़र सबको नहीं बना सकते। महफिल में बहुत लोगों के साथ हम बैठ सकते हैं, लेकिन हम सफ़र सिर्फ एक होता है। तो हमें तो बस ये कहना चाहिए कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आप लोगों को सत्संग टाइप बात लग रही होगी, लेकिन सोचिए कि अगर जिस दिन उसने सवाल कर लिया ना, तब क्या करेंगे आप? कोई जगह नहीं बचेगी मुँह छुपाने के लिए। तो मन्नतें पूरी हो ना हो, दर नहीं बदला करते। छोड़िए मत उन्हें, सारे रिश्ते नाते छोड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं। उससे जो रिश्ता है ना, उसको पकड़ के रखिए और कहिए कि ले लो परीक्षा, तो ख़त्म भी कर दो, फिर भी हम उफ नहीं करेंगे। चलिए, बस ऐसे ही ये ख्याल आया उनको लेकर के।
तो आपसे शेयर किया। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपकी वो रात, वो दिन, वो सुबह, वो शाम, वो दोपहर, जो भी पल है, वो बहुत अच्छा बीते। शुभ रात्रि। नमस्कार।